चलो तो देखिए ये अगला क्वेश्चन है ठोस अवस्था का ही केमिस्ट्री क्लास 12 रसायन विज्ञान। प्रश्न एक है लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आने के चांसेस हैं, और जो केमिस्ट्री के बच्चे रिएक्शंस में और उनमें होशियार होते हैं तो ये क्वेश्चन 2 या 4 नंबर का आपको मिलने की बहुत संभावना रहती है। उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रिय बच्चों, जीवन में एक समय ना सबके साथ सबके पास ऐसा जरूर आता है कि ना कोई भी आपका साथ नहीं देता, यानी सब साथ छोड़ जाते। एक हमारे मित्र है कृष्णा, वो बताते हैं, वो कह रहे थे एक दिन कि गुरुजी एक समय ऐसा जरूर आता है जीवन में कि आपको कोई भी साथ नहीं देता, आप अकेले पड़ जाते हैं, सब साथ छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, उस समय हार नहीं माननी, संकट सब पर आते हैं। यानी कि एक सर्किल है जैसे झुका है, जैसे ये सर्किल है, यहाँ दुखने प्रारंभ किया चलना, यहाँ सुख है, तो ऐसे दुख का क्रम जहां खत्म होगा फिर वहां से सुख प्रारंभ हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, हमारे ग्रंथ, वेद, भगवान, ये सब ऐसा बोलते हैं। और किसी मूवी को देखो या किसी को भी देखो, ये बता इसलिए रहा हूं कि कई बार पीड़ा हमें भी होती है, समस्या हमारे साथ भी आती है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने पीड़ा नहीं देखी हो, कष्ट नहीं देखा हो, और हीरो वही बनता है जिन्होंने इन चीजों से आगे निकल कर अपने आप को जोड़े रखा। तो दुख के बाद सुख आता है, जीतने की कोशिश करते रहे, ठीक है। तो इसको मैं बताकर क्वेश्चन पर ही आ जाता हूं, क्योंकि आजकल यूट्यूब ने सबको फॉलो कर दिया है, सब विवेकवान हो गए हैं, लेकिन संघर्ष करते रहिए। क्वेश्चन है इस प्रकार से। अच्छा, कई बच्चों को इसमें दिक्कत है कि साहब परमाणु संख्या जेड का मान 2 माने या 4 माने, है ना। तो कोई बात नहीं है, अगर जालक की कहीं पर बात होती है तो वहां तुम बीसीसी की बात हो तो 2 मान लीजिए, एफसीसी की और सीसीपी की बात हो तो वहां जेड का मान 4 मानेंगे। कितना मानेंगे? धातु अधातु सब कुछ है, ठीक है। बेसिकली बताया मैंने था कि अगर सामान्यतः अधिकांश क्वेश्चन में धातु दी होती है तो आप 2 मान लें, और NaCl में आप 4 मान लें। नहीं है अगर कुछ ऐसा दे दिया उसमें तो और भी ये तो क्लियर हो गया 100%, तो आप ये मान लें। इस क्वेश्चन में परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, सोडियम धातु के बारे में दिया है, घनाकर जालक के रूप में है, तो ये कन्फर्म हो गया है, इसमें परमाणुओं की संख्या 2 होगी। यही इसका क्या है आंसर में, इसको आगे नहीं बढ़ना। लेकिन 4 नंबर इस पे, 4 या 2 नंबर इस पे तो मिलेंगे नहीं केवल। तो मेरे प्रिय बच्चों, ऐसे प्रश्न को वहां छोड़ना भी मत, जहां ऐसा प्रश्न आए तो वहां छोड़ना भी मत, वहां उत्तर में केवल ये जरूर लिखना ये जो चीज आ रही है। लेकिन मैं क्वेश्चन पर ही आ जाता हूँ, पूछ क्या रहा है इसमें, परमाणुओं की संख्या। चलिए, D बराबर फॉर्मूला होता है Z इंटू M अपॉन AQ इंटू NA, लेकिन इसमें पूछ रहा है Z का मान, क्यों परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। तो क्या मैं इन सबको पक्षांतर कर दूं, Z को छोड़ देता हूं, इधर ये भाग में था, इधर इसके साथ में घनत्व के साथ में किस में पहुंच गया, ये गुणा में पहुंच गया। किस में पहुंच गया? गुणा में पहुंच गया, ठीक है। और ये इधर गुणा में था, दूसरे पक्ष लाने पर ये किस में हो गया, भाग में। चलो करते हैं, क्या लिख लें, डी घनत्व, घनत्व कितना दिया है देख लीजिए, 0.9623। शॉर्ट में प्रश्न करना हो तो इसको 1 मान लेंगे आप, इंटू A
ए का देख लीजिए, भुजा का क्यू, घन की कोर, कोर का मतलब भुजा, कोर का मतलब भुजा। 430 pm दी है, 430 pm, और इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 4 एक बार चेक कीजिए, 10 की घात किस में चेंज कर लेते हैं, 9 में क्या, 4.3 गुणा 10 की घात माइनस के 8, माइनस के 8 से, है ना। मान लीजिए इसमें 9 हो जाता, तो 10 की घात 9 pm को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात माइनस के 9, 10 की घात माइनस के 9, ठीक है। चलो, तो 10 की घात माइनस के 9, एक घात इधर किसका ली, तो ये हो गया 4.3 गुणा 10 की घात माइनस के 8 इंटू, बोलो बेटा, लेकिन ये एक रही है, एक का कोर यानी भुजा रही है, आयतन करते हम तो भुजा का क्यू, तो भुजा का क्यू ध्यान रखेंगे, भुजा का क्यू करेंगे तो इन सबका क्यू करना पड़ेगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4.3 गुणा 4.3 गुणा 4.3, क्यों घात 3 थी, और माइनस के 8, इसको क्यू कर लेते हैं, 3 बार लिख दिया, और माइनस का 8 का मतलब 8 दिया 24, 8 दिया 24 माइनस के 10 की घात माइनस के 24 इंटू आवाग्रादो संख्या 6.02, 3 गुणा 10 की घात 23 बट्टे एम, एम का मतलब क्या है, सोडियम का भार, सोडियम का भार कितना होता है अनुवाद, 23 होता है, कितना होता है बेटा, 23 तो होता है, NaCl किया था तो Cl का कितना होगा 35.5, तो 23 हो गया। अब इसका हम काट पीट करेंगे तो हमें तो अभाव है इन वीडियोस के माध्यम से, इतने में जीवी लुढ़क जाएंगे, कई बार पॉज करना पड़ता है कि एक बार कैलकुलेशन चेक करना। देखो कहना और कमी निकालना बहुत आसान है, बैठे बैठे वो आप कमी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे सवाल करना इंटरमीडिएट का, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो पहले हमें सही कर लेना होता है कि हम कैलकुलेशन सही करेंगे, अंत में इसका काट पीट करेंगे, घातों से घातों को देखेंगे, उड़ा करने पर घातों जुड़ जाती तो माइनस के 1 बचा, माइनस 1 को नीचे ले जाएंगे 230 हो जाएगा, तो काट पीट करेंगे तो इसमें आएगा 2 दशमलव कुछ आएगा, 2 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन हम केवल एक संख्या मान के इसको कर सकते हैं, ये परमाणु संख्या निकल के आएगा, यही इस प्रश्न का आंसर बैत और विकल्प हो सकता है। तो ये 2 प्रश्न थे, प्रश्न 2 थे, लेकिन 2 या 4 नंबर पक्के करने वाले प्रश्न थे। अंत में आपसे यही है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करें, अगर आपकी समझ में कम आया 2-2, 3-3 बार इस वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें। कमेंट वमेंट तो कम आते हैं, क्यों देखते ही नहीं है। अगर मैं कुछ और डाल देता हूँ उसमें भजन या गीत वगैरह, उसको सब लोग देखते हैं, उसके व्यूज ज़्यादा हैं पढ़ाई की अपेक्षा। तो अभी एग्जाम में समय है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तुम्हें आगे पहुँचाएगी, है ना। रील्स और इसमें ध्यान कम दो। हाँ, धन्यवाद।